आओ जी 90th क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, 90 अनसॉल्व्ड। बुक से रीड करो, देखो क्या कहता है क्वेश्चन, एक बार रीड करते हैं। राजा लिमिटेड कंपनी का नाम क्या है बेटा? कितने शेयर्स इशू कर रही है? 50,000 शेयर। एक शेयर कितने रुपए का है? एप्लीकेशन 3, अलॉटमेंट 5, बचे हुए 2 रुपए किस पे होंगे? कॉल्स पे। आगे, एप्लीकेशन रिसीव फॉर 70,000 शेयर। कितने लोग आ गए मांगने वाले? हमने सारा शेयर्स किस पे अलॉट कर दिया? प्रो राटा बेसिस पे। किस पे कर दिया? आगे बढ़ते हैं। एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट। कह रहा है जो भी एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा होगा वो कहां एडजस्ट हो जाएगा? ठीक है जी। रमेश हु हैड अप्लाइड, रमेश ने अप्लाई किए थे 700 शेयर, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज फेलियर ऑन अलॉटमेंट मनी, हिज शेयर वर फॉरफिटेड। जस्ट उसके बाद उसके शेयर को क्या कर दिया गया? फॉरफिट कर दिया गया। आफ्टर द फर्स्ट कॉल वॉज मेड, उसके बाद फर्स्ट कॉल मांगी गई। एक दूसरा बंदा है आधार, कौन है? जिसके पास कितने शेयर अलॉट हुए हैं? 500। वो फेल हो गया अपनी फर्स्ट और फाइनल कॉल देने में। आगे, हिज शेयर वर फॉरफिटेड, उसके शेयर को क्या कर दिया गया? फॉरफिट कर दिया गया। आगे, आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स, इन फॉरफिटेड शेयर्स में से 900 शेयर क्या कर दिए गए? कितने रुपए में? क्या मानकर? फुली पेड अप मानकर। 900 शेयर री इशू करे 8 रुपए में, क्या मानकर? दी शेयर वर री इशू इंक्लूडिंग ऑल शेयर्स ऑफ रमेश। रमेश के सारे शेयर्स हैं, रमेश के। मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ प्रोस्पेक्ट से। वैसे क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पर आप पहली बार कर रहे हो तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, आओ ध्यान से समझते हैं। देखो, इतनी कंसंट्रेशन हाई होनी चाहिए ना क्वेश्चन पढ़ने टाइम, इतनी हाई कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद दोबारा बुक में देखना ना पड़े, मोटी मोटी सारी बातें दिमाग में छप जाएं। और क्वेश्चन कभी ऐसे नहीं पढ़ते, हमेशा अंडरलाइन कर करके जो इंपॉर्टेंट बात होती है। ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, पेपर में 1 पेज का क्वेश्चन होगा, यही वाला होगा कुछ नहीं। इसका फॉन्ट साइज बड़ा होता है, पेपर थोड़ा छोटा होता है, तो वो 1-1.5 पेज तक चला जाता है, पढ़ते 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 पढ़ते। कई बार तो ये होता है, जब तक हम नीचे तक पढ़ रहे होते हैं ऊपर का भूल जाते हैं कि था क्या। और एक बार बताऊं, जितनी दोबारा क्वेश्चन पढ़ने बैठोगे ना और तिबारा क्वेश्चन पढ़ने बैठोगे, कॉन्फिडेंस हाई नहीं होगा, कॉन्फिडेंस लो ही होगा। पहली बार का प्यार और पहली बार का पढ़ा हुआ क्वेश्चन ही समझ आता है, उसके बाद दोबारा समझ नहीं आता। ठीक है, फिर तो कॉम्प्रोमाइज हो रहा होता है। इधर आओ, चलो इधर देखो, कितने शेयर है बताना? 70,000। हम कितने दे सकते हैं? 50,000। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फिर कॉल्स। कौन है भैया पहला? रमेश। रमेश के पास कितने शेयर है? 700 अप्लाइड है, तो कितने मिले होंगे? भाई ने एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट, यहीं पे शेयर इसका क्या हो गया? फॉरफिट। यहीं पे इसका शेयर क्या हो गया? फॉरफिट। एप्लीकेशन कितने रुपए की है बताना? यही है ना? ऐसे ही है। दूसरा कौन है? आधार। आधार के पास कितने शेयर है? भाई ने क्या दिया है? एप्लीकेशन अलॉटमेंट दिया, कॉल का पैसा, इसके शेयर को क्या कर दिया गया? फॉरफिट। 900 शेयर क्या करे हैं? री इशू एट द रेट ऑफ 8 ईच। कितने रुपए में दिया है? 8 रुपए में। एज फुली पेड अप, एज फुली पेड अप, एज फुली पेड अप। इस 900 में से रमेश के कितने शेयर्स हैं और आधार के कितने शेयर्स हैं? रमेश के फुल है और आधार के कितने होंगे? 400। अच्छा मैं बताओ, आधार के पास 500 शेयर है, तो इसने अप्लाई कितने करे होंगे? 700। बोलो यस और नो। किसी को कोई डाउट? वर्किंग नोट सिर्फ किसका बनेगा बोलो? सिर्फ रमेश का। बनाओ रमेश का वर्किंग नोट। रमेश ने अप्लाइड कितने किए हैं शेयर्स बोलो? 700 इंटू कितने रुपए, कितने हो गए? हमने इसे अलॉटेड ही कितने किए हैं? 500 इंटू 3, 1500। इसकी एक्सेस मनी कितनी आगे खड़ी हो गई बोलो? यहां तक किसी को कोई डाउट? ये तो मैंने क्वेश्चन ही लिखा है, ये हो गया। अब इसकी अलॉटमेंट की बात करो, क्या हुआ अलॉटमेंट पे? कितने से ड्यू करोगे? 500 से 5, कितने?
भाई के पहले कितने आ रखे हैं, माइनस एक्सेस मनी, कितने रह गए, दिए कि नहीं दिए, कॉलिन अरियर, बोलो हाँ या ना। पूरा क्वेश्चन आप खुद कर लोगे, मैं क्या करके दिखा रहा हूं, मेरी बात सुनो। मैं रमेश का शेयर फॉरफिट करके दिखा रहा हूं, मैं आधार का शेयर फॉरफिट करके दिखा रहा हूं, मैं शेयर रीइश्यू करके दिखाता हूं, और मैं कैपिटल रिजर्व करके दिखाता हूं। यही क्वेश्चन 3 नंबर में आ जाए, यही क्वेश्चन 8 नंबर में आ जाए। 8 में आएगा तो कहेगा पास ऑल जनरल एंट्रीज, मतलब एप्लीकेशन से लेके फॉरफीचर से रीइश्यू तक, कैपिटल रिजर्व तक। और 3 में आ जाए तो कहेगा पास जनरल एंट्री ऑफ फॉरफीचर रीइश्यू ऑफ शेयर्स। किसकी एंट्री पास करके दिखा दो, आपको 3 में भी हैंडल करना है और 8 में भी हैंडल करना आए। अभी लास्ट में जाते जाते एक बात बताऊंगा कि 1 में आए तो कैसे हैंडल करोगे। ये पूरा क्वेश्चन कितने नंबर का, यही खूबसूरती है सीयूटी में, यही क्वेश्चन ऐसे एक एक नंबर का आ जाएगा। तो 2 प्रकार के बच्चे होंगे, एक तो छोड़ आएंगे, छोड़ आ रहे तो शेयर का 8 नंबर वाला क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। और दूसरे जो हमसे बड़े, जो दिमाग लगा सकते हैं, वो 1 सेकंड में सॉल्व कर देंगे इसको, 1 सेकंड में, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आओ ध्यान से देखो, करो जी, रमेश का शेयर फॉरफिट करो, रमेश का शेयर फॉरफिट करो। क्या एंट्री होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर और टू कॉल इन अरियर। शेयर कैपिटल में क्या आएगा बताओ बेटा, कितने शेयर है, 500 इंटू 8, कितने हो गए, कितने पैसे आए हैं, ये क्या है, शेयर फॉर फ्यूचर, बोलो हाँ या ना, 2100। और कॉल इन अरियर में कितना है, 1900। डाउट किसी को। अब किसका शेयर फॉरफिट कर लो, आधार का शेयर फॉरफिट कर लो। एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल डेबिट, टू शेयर फॉर फ्यूचर, टू कॉल इन, कितने शेयर है, कितना कॉल्ड अप है। सर इससे तो पूरे 10 मांगे हैं, मिले कितने हैं, 500 इंटू 8, कितने नहीं मिले, 500 इंटू 5000, 4000, 1000। आगे बोलो, फॉरफिट हो गए, री इश्यू करो। बैंक अकाउंट सस्ता दिया, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हाँ या ना। कितने शेयर थे, कितने में दिए, क्या मान कर दिए, क्या मान कर दिए, फुली पेड अप। तो 10 का मान के 8 में दिए, तो 2 रुपए का क्या हो गया, 9000, 1800, 7200, हाँ या ना। कोई डाउट यहां तक किसी को, हाँ जी, हाँ जी, ये रीइश्यू की एंट्री है, हाँ जी, हाँ हाँ, उस बात पे आ रहे हैं अभी हम। नहीं, हाँ जी, टोटल 900 शेयर रीइश्यू करे हैं, टोटल कितने शेयर रीइश्यू करे हैं, 900। उसमें से रमेश के पूरे 500 है, और आधार के कितने होंगे, 400, हाँ या ना। अब मैं निकाल रहा हूं कैपिटल रिजर्व, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ध्यान से समझना, छोड़ दो पेन वेन सब कुछ, सिर्फ बोर्ड पे देखो। यूनिटरी मेथड लगाना आता है, 40 रुपए की 10 टॉफी है तो 2 टॉफी कितने रुपए की होगी, कैसे निकाला बेटा, 40 डिवाइडेड बाय 10, तो 1 टॉफी की वैल्यू आ गई, फिर 2 टॉफी की निकाल ली, है ना। बस इसी टॉफी वाले एग्जांपल से सारी बात समझ आ जाएगी। चलो रमेश की बात करें। मुझे बात बताओ, हमने रमेश से कितने पैसे फॉरफिट करे, रमेश से कितने पैसे फॉरफिट करे हैं, बोलो बोलो, रमेश से 2100 रुपए फॉरफिट किए, 2100 फॉरफिट करे, कितने शेयर्स पे, रीइश्यू भी कितने कर दिए, बोलो। रमेश की बात समझ आती है। अब मैं बात कर रहा हूं आधार की, किसकी बात कर रहा हूं, आधार की, बोलो आधार से, बोलो आधार से 4000 फॉरफिट करे, कितने शेयर्स पे, और उसके शेयर रीइश्यू कितने हुए हैं, यूनिटरी मेथड। कौन सा मेथड, यूनिटरी मेथड। सर आपने इस बार दोनों को प्लस करके सीधा इसको माइनस क्यों नहीं कर दिया, अभी समझाता हूं। ये बात समझ आ गई, रमेश की समझ आ गई, आधार की समझ आ गई। री इश्यू करने पे नुकसान कितने का हुआ है, कितने का नुकसान हुआ है,
1800। ये क्या निकल आएगा? कैपिटल रिजर्व। करो कितना हो गया? 2100 प्लस माइनस क्या आ गया? कितना? पक्का? बुक में आंसर देखो 3500 आ रहा है कैपिटल रिजर्व। अब समझो सर, पिछले क्वेश्चन में तो हमने दोनों को प्लस करके माइनस कर दिया था, क्योंकि पिछली बार जितने शेयर फॉरफिट हुए थे उतने ही शेयर क्या हुए थे? रीइश्यू। इस बार ऐसा नहीं है। यदि मैं वैसे करता तो मैं गलत कर बैठता। देखना जरा एक बार, 2100 रुपए इसके फॉरफिट करे प्लस 4000 इसके फॉरफिट करे माइनस कितने का नुकसान हो गया? देखो आंसर आ रहा है क्या? आंसर आएगा ही नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड एंड नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू बराबर। तो सर फिर ऐसे कर लेते। चलो यदि ये गलत है, ये गलत है कि पहले बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है? 40। ये गलत है। सर ऐसे कर लेते हैं, 4000 और 2100 कितने होते हैं? 6100 फॉरफिट की है कितने शेयर्स पे? 1000। रीइश्यू कितने की है? माइनस नुकसान कितने का हुआ है? अब आ जाएगा सर। अब भी जो आंसर आएगा वो क्या होगा? क्यों? क्योंकि 6100 में दोनों की एवरेज हो गई, और यहां रमेश और आधार दो अलग अलग है। इसका इसका फोर फीचर की एवरेज कितने रुपए पड़ रही है? 4 रुपए 20 पैसे। 4 रुपए। और इसकी कितनी पड़ रही है? 8 रुपए। तो दोनों अलग अलग है ना। ऐसे भी गलत, ऐसे भी गलत, सही सिर्फ यही है, यूनिटरी मेथड। कोई डाउट किसी को? यहां तक नोट कर लीजिए एक बार इसको।